नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तोलवानी। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता की कार पर आज सुबह फायरिंग होने की खबर सामने आई। गुप्ता के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने उनकी कार के बोनट पर फायरिंग की। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। विष्णु गुप्ता ने बताया कि वह सुबह अपनी कार से अजमेर से जयपुर जा रहे थे, तभी ये घटना उनके साथ घटी। देखिए, विष्णु गुप्ता जी के ने आज सूचना दी थी कि इनको इस प्रकार से लगा है कि कोई जब ये रिटर्न कर रहे थे दिल्ली अजमेर से, तो गाड़ी के ऊपर कोई फायरिंग की घटना हुई है। हमारी पूरी टीम मौके पर है, एफएसएल को बुलाया गया है, गाड़ी की भी चेक कराई जा रही है। इसके साथ जो रास्ते के सीसीटीवी हैं वो सब भी चेक करवाए जा रहे हैं और पूरी की पूरी घटना जो है उसको जांच करके क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, वो सारी की जाएगी। अगर किसी ने इस प्रकार की घटना जैसे भी कारित हुई है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या शिकायत मिली है फायरिंग का, गाड़ी पर मिले हैं या नहीं मिले? ये गाड़ी पर एक होल है, अभी हमारी एफएसएल की टीम आएगी, उसको पूरी तरीके से इंस्पेक्ट करेगी। इंस्पेक्ट करने के बाद और क्लियर हो जाएंगी चीजें कि किस तरीके से क्या हुआ है। क्या शिकायत दी गई है, मतलब क्या बताया गया है? वो आज सुबह में 6 बजे के आसपास अजमेर से वापस दिल्ली जा रहे थे। जाते हुए उन्होंने ये बताया है, अभी बाकी जांच का विषय है, सारी चीजें जांच हो रही है, कि उनको पीछे से कोई बाइक पर आते हुए और गाड़ी पर फायरिंग की, इस तरीके की उन्होंने शिकायत की है। और अब उसको पूरी डिटेल में पुलिस जो है वो पूरी तरीके से जांच करने में जुटी हुई है। क्या कहा मैम, कहते एक शॉट हुआ है या 2-3 बार? जैसे कि मैंने बताया, बाकी डिटेल में जो बयान है वो लिए जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने एक के बारे में बताया, गाड़ी पर एक निशान है, एफएसएल टीम है, मौके पर आएगी, सारी चीजें चेक करेगी और हमारी पूरी टीम जो है वो पूरी की पूरी बात की तह तक जाके पूरी जांच करेगी, अनुसंधान करेगी। नहीं, सभी सुरक्षित है, इस प्रकार की कोई बात नहीं। घटना जो है वो हाईवे की ही है, ये गंगवाना में पुलिया के पास में, और हमारी जो टीम है वो पूरी काम कर रही है। एसएचओ कृष्णगंज, सीओ साहब ग्रामीण, एडिशनल एसपी ग्रामीण अभी यहाँ पर उपस्थित है, उनके बयान लिए जा रहे हैं। बयान लेने के बाद सारा घटनाक्रम समझ के और टीमें गठित करके पूरी की पूरी जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके संबंध में गहराई से जांच की जाएगी। जो भी वो कंप्लेन देंगे उसके आधार पर जो विधिक कार्रवाई है वो सारी चीज की जाएगी। एफआईआर रजिस्टर करना, आगे जो कार्रवाई करना। पहले भी की थी, उसके बावजूद उनको एक पीएसओ हमने दे रखा है। आज सुबह में अगेन ये उनसे पूछ के और जांच का विषय है कि वो जो पीएसओ है वो अभी मॉर्निंग में साथ नहीं था, क्यों नहीं था, क्या बात रही। अदरवाइज वो जब यहाँ पर होते हैं तो उनके साथ एक पीएसओ भी रहता है और आवश्यकता अनुसार थाने से अगर जो भी और सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो वो थाना अधिकारियों को निर्देशित है कि वो अपने अपने थाना क्षेत्र के अंदर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सभी चीजें जो है वो आगे विश्लेषण का विषय रहेगी, जांच के अंदर पूरी डिटेल रहेगी और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं यहाँ आया था, कल मेरी कोर्ट में सुनवाई थी, तो रात लेट ज़्यादा हो गया तो मैं यहीं होटल में रुका। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5:45 बजे मैंने अपना होटल छोड़ा। होटल से जैसे मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो यहाँ साथ में जो पीछे यहाँ एक कोई बाइक हमारे साथ थी, पीछे में गाड़ी में हमने देखा कि उसने फायर किया। वैसे ही हमने अपने ड्राइवर से बोला कि गाड़ी भगाओ। गाड़ी जैसे हमने भगाई तो बाइक सवार ने थोड़ा सा मेरे पीछे किया और बाइक सवार उल्टा भाग गया, वापसी भाग गया। ये पूरी घटना है और ये घटना मुझे ये लोग जानबूझ के हमें डराना चाहते हैं। बिकॉज क्या है, जो लोग लगातार धमकी भी मुझे मिल रही है और ये लोग नहीं चाहते कि अजमेर दरगाह की जो सच्चाई है सारी दुनिया के सामने जाए। मुझे लगातार धमकी आ रही है। धमकी को लेके मैंने दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दी है। अजमेर में पहले भी एक मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसकी भी शिकायत यही थाने में पेंडिंग है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं इन धमकियों से या गोलियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। हमें महादेव ने भेजा है और मैं मंदिर को, इसकी सच्चाई दरगाह की बाहर लाके ही छोड़ेंगे। हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये लोग सोच रहे हैं कि ये गोली चला के
कि हमें अजमेर में आना मेरा बंद हो जाएगा, मैं दिल्ली से अजमेर नहीं आऊँगा, ये इन लोगों की गलत फहमी है। मैं इस केस को जिम्मेदारी से और मजबूती से लड़ूंगा। क्या लग रहा है, आप पे फायरिंग पर्सनली हुई है, गाड़ी पे हुई है, या फिर गाड़ी पे आपको लग रहा है कि आपको सर उन्होंने जो फायरिंग करने वाले हमलावर हैं उन्होंने मुझे ही निशाना बनाया था। अब कैसे फायरिंग किया, पर वो गोली नीचे लगी है, ऊपर नहीं लगी। उन्होंने जानलेवा हमला किया है और जानलेवा हमला करके गोली नहीं गाड़ी में लगी है, तो हमला मेरे ऊपर ही किया है, जानबूझ के किया है। और ये कुछ लोग वही लोग हैं जो नहीं चाहते अजमेर दरगाह का केस आगे बढ़े और अजमेर दरगाह की सच्चाई सारी दुनिया के सामने आए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर है, अजमेर दरगाह नहीं। PSO होटल में थे और होटल के बाद जब मैं दिल्ली गया तो मेरे पास दिल्ली में आते जाते वक्त बीच में कोई PSO नहीं होता है। अब PSO में सुबह 5:30 पौने 6 बजे हमने छोड़ा, हम साथ में आगे उस समय कोई PSO मेरे साथ नहीं। नगर निगम द्वारा लगाए गए यूजर चार्जेस के खिलाफ व्यापारियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों ने अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर इस विरोध प्रदर्शन को तेज किया। आज डिगी बाजार, कपड़ा मार्केट, मुंदड़ी मोहल्ला और खारी खुई के दुकानदारों ने भी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके इस विरोध का समर्थन किया। श्री अजमेर व्यापार महासंघ द्वारा ये नगर निगम द्वारा जो यूजर चार्ज व्यापारियों को थोपा गया है, इसके विरोध में हम पिछले 1 महीने से हर बाजार में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आज 25 जनवरी को अजमेर शहर के प्रमुख 30 बाजार हमने बंद कराए और जो नगर निगम की हड़तरमीता है, हर व्यापारी से यूजर चार्ज की दादागिरी से वसूली की जा रही है। ये यूजर चार्ज पिछले 2 साल पहले 2022 में भी अजमेर के व्यापारी पे थोपा था, जिसको 20 दिसंबर 2022 को अजमेर पूर्णतः सफल बंद कराकर व्यापारियों ने इसे सिरे से नकार दिया। बावजूद इसके 2024-25 में वापस यूजर चार्ज व्यापारी में थोपा जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आज अजमेर के 30 बाजार, ये तो हमने सिर्फ टेलर दिया है। अभी अगर नगर निगम नहीं चेता, अगर नहीं माना और व्यापारी को परेशान किया तो हमें चाहे कोई धरना प्रदर्शन करेगा, हम करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं नगर निगम से, किसके आदेश से यूजर चार्ज लिया जा रहा है? राजस्थान में कहीं भी लागू नहीं है, ये सिर्फ अजमेर में क्यों? अजमेर के व्यापारी को ये कमज़ोर समझते हैं। अजमेर का व्यापारी भी किसी से कमज़ोर नहीं पड़ता है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो अजमेर का सारा व्यापारी सड़कों पर उतरेगा, व्यापारी को घर वाले सड़कों पर उतरेंगे। हम अजमेर में ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे और आने वाले चुनाव में इनको दिखा देंगे। श्री अजमेर व्यापार महासंघ का 130 व्यापारी एसोसिएशन हमारे साथ है। हर बाजार में इनका, हर मार्केट में, हर वार्ड में इनका विरोध करेंगे और हमारे प्रण है अजमेर का व्यापारी यूजर चार्ज किसी हालत में नहीं देगा, इसका हमने प्रण लिया है। नोटबंदी, उसके बाद GST, उसके बाद कोरोना काल, उसके बाद ये यूजर चार्ज, DTC और GC सिर्फ क्या व्यापारी करते हैं? क्या नौकरी पेशे कर्मचारी वाले कचरा नहीं करते हैं? सब व्यापारी कचरा करते हैं, तो नौकरी पेशे वालों के ऊपर क्यों नहीं करते हैं? सब व्यापारी बनने के लिए बैठे हैं। हर चीज़ के अंदर चंदा लो तो व्यापारी से लो, कोई टैक्स लो तो व्यापारी से लो, दुकानें बंद कराओ तो व्यापारी को बंद कराओ। ये कौन सी दादागिरी है? मैं तो नगर निगम से ये चाहता हूँ कि ये यूजर चार्ज वापस लेवें, क्योंकि ये राजस्थान में कहीं भी नहीं है। क्या सिर्फ अजमेर इकलौता ऐसा है क्या? इस बारे में सब नेताओं को सोचना चाहिए। अगर ये हलकुलता नहीं चली तो अजमेर व्यापारी महासंघ, जिसमें 125 यूनियनें हैं, सभी 80 वार्डों में अपने पार्षद उतारेंगे और हम बता देंगे कि हम व्यापारी क्या है। अशोक दुलानी मामा, श्री अजमेर व्यापारी संघ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी तिरंगा रैली आयोजन समिति की ओर से गणतंत्र दिवस से 1 दिन पूर्व दरगाह के बाहर तिरंगे झंडों का वितरण किया गया। समिति के संयोजक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का आयोजन किया जाता है, क्योंकि गणतंत्र दिवस हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को तिरंगे झंडे वितरित कर उन्हें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए प्रेरित करना है। इस आयोजन के माध्यम से समिति देशवासियों में राष्ट्रीय उत्साह और एकता की भावना जागरूक करना चाहती है। विश्व प्रसिद्ध दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, जो कौमी एकता का प्रतीक है, यहाँ से हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के 1 दिन पूर्व
एक तिरंगा रैली का हमने आयोजन किया है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि कल जो हमारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जो त्यौहार है उसको बहुत हर्ष और उल्लास और खुशी के साथ मनाएं, जिस तरह हम अपने धार्मिक पर्व मनाते हैं। उस होली, दिवाली, ईद, बकरीद, उससे भी बढ़ चढ़कर इस पर्व को मनाएं। और हमने देखा गया है कि इस पर्व के लिए लोग सिर्फ छुट्टी के रूप में इसको मनाते हैं, लेकिन हम सारे आने वाले ज़ायरीन को और यहाँ के दरगाह बाज़ार के जो दुकानदार हैं उनको सबको तिरंगा वितरण करके उनको प्रोत्साहित करते हैं कि कल आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसको बहुत धूमधाम से मनाएं। यही हमारा मेन उद्देश्य होता है। मोहम्मद महमूद खान, संयोजक, तिरंगा रैली, दरगाह बाज़ार, अजमेर। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक ए की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता दक्षिण विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी नगर निगम की प्रतिपक्ष की नेता डॉक्टर द्रौपदी देवी कौली द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पदाधिकारियों व मंडल तथा वार्ड अध्यक्षों को माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया। साथ ही भाजपा सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर भी कई सवाल उठाए गए। बैठक में इसी क्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को व मंडल अध्यक्ष तथा वार्ड अध्यक्ष को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। देखिए, ये हमारा संगठन का जो ढांचा जो तैयार हो रहा है, संगठन में सभी ब्लॉक की, मंडल की और वार्ड की जो हमारे पदाधिकारी बनाए गए हैं, हमने आज वो नियुक्ति प्रमाण पत्र देने का काम किया और हमने ये भी रखा कि सब पदाधिकारी अपने अपने घर एक झंडा और अपनी नेम प्लेट लगाएंगे, जिससे कि कोई भी एंटर हो उस क्षेत्र में तो पता लगे कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का पदाधिकारी कहाँ रहता है। ये हमने एक पहल चलाई है और एक हमने ये कांग्रेस आपके द्वार वाली भी पहल चलाई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्लस वहाँ के जो जनता है उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए हम लोगों ने एक पहल चला के लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। वो अपनी समस्याएं, अपनी पीड़ा हमें बता रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन से उस पीड़ा को दूर हो जाए और वो उनका काम हो जाए। और इस तरह का हम काम सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया मैंने कि हमें अब बैठना नहीं है और हर रोज कम से कम 1 घंटा हमको अपने क्षेत्र में देना और जिससे कि हम जनता से जुड़ सकें। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चल रहे संविधान गौरव अभियान के तहत शनिवार को पुष्कर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्कल स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर अभियान की शुरुआत की। पूर्व पार्षद रोहन बाकोलिया ने कहा कि कांग्रेस संविधान के प्रति लोगों को भ्रमित कर रही है। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान को जो मान सम्मान दिया है वह भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कांग्रेस सरकार संविधान के प्रति भ्रमित कर रही है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, तो मैं कहना चाहता हूँ संविधान कोई खतरे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार है और संविधान को जो मान सम्मान मिला है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और नरेंद्र मोदी जी की सोच थी कि संसद भवन में आज तक जो बाबा साहब की जो मूर्ति या फोटो नहीं लगी तो वो अब लगी है और बाबा साहब को मान सम्मान जो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और आज पुष्कर में, शहर में हमारे माननीय मंत्री महोदय जी, सुरेश जी ने आज गौरव संविधान अभियान चालू करा है, जिसके तहत हमने आज अम्बेडकर सर्किल पे अभियान घर घर जाके संविधान के बारे में बताएंगे और चर्चा करेंगे कि संविधान कोई खतरे में नहीं है और फालतू की जो कांग्रेस सरकार भ्रमित कर रही है इनको हम सच का बताएंगे। आपका नाम और रोहन बाकोले, मंडल महामंत्री, पुष्कर शहर। इंडियन लेडीज क्लब द्वारा आज विजय लक्ष्मी पार्क के ग्राउंड में आयोजित किया गया ट्रेजर हंट क्वीन ऑफ द फील्ड्स आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में 4 टीम्स बनाई गई थी, रॉयल, एलिट्स, हाइनेस और इम्प्रेस। इन टीम्स को विभिन्न क्लूज और क्विज सॉल्व करने थे। एलिट्स टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता को जीत लिया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष पूनम खेतावत ने सभी का स्वागत किया और सचिव कविता अग्रवाल ने आयोजन में भाग लेने के लिए सभी का धन्यवाद किया। यह आयोजन क्लब द्वारा आयोजित किए जाने वाले एक प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। इंडियन लेडीज क्लब ने विजयलक्ष्मी पार्क के ग्राउंड में ट्रेजर हंट क्वीन ऑफ द फील्ड्स का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में 4 टीमों ने भाग लिया, जिनके नाम रॉयल, एलिट्स, हाइनेस और इम्प्रेस थे। हर टीम को विभिन्न क्लूज और क्विज सॉल्व करने थे, जिसमें एलिट्स टीम ने विजेता का खिताब जीता। कार्यक्रम की शुरुआत क्लब की अध्यक्ष पूनम खेतावत ने की, जिन्होंने सभी का स्वागत किया और प्रतियोगिता के उद्देश्य को साझा किया। सचिव कविता अग्रवाल ने आयोजन के समापन पर सभी का धन्यवाद किया
और विजेता टीम को बधाई दी। यह आयोजन क्लब के सदस्यों के बीच एकता और उत्साह को बढ़ावा देने का एक शानदार प्रयास रहा। इंडियन लेडीज क्लब के वार्षिक समारोह में हम मिरेकल्स ऑन व्हील्स प्रेजेंट करने जा रहे हैं और आप सभी को इस प्रोग्राम में जरूर आना है। अपने साथ अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आइए और उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। ये कार्यक्रम सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में 4 फरवरी को हो रहा है और टाइम है 7 बजे। तो ये थी आज भर की खास खबरें। इसी तरीके से आप लोगों के बीच फिर मौजूद होंगे। जब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज़।